जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बने? ऑप्शन ए एल्विन हजारिया, ऑप्शन बी सत्येंद्र सिंह, ऑप्शन सी सत्येंद्र सिंह लोहिया, ऑप्शन डी श्रीकांत यादव। तो आंसर है सी सत्येंद्र सिंह लोहिया। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। ये जो सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के प्रमुख आर हरिकुमार ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स में किसको लॉन्च किया है? ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत और निपुण, ऑप्शन बी है आईएनएस निस्तार और निपुण, ऑप्शन सी है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस निस्तार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर है बी आईएनएस निस्तार और निपुण। अब ऐसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। यह गहरे पानी में किसी चीज को खोज करने में इनका उपयोग किया जाता है। इनका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है, जो विशाखापट्टनम में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी राजस्थान में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी? ऑप्शन है अमेजॉन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी मिंत्रा, ऑप्शन डी फेसबुक। तो आंसर है ए अमेजॉन। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन के लिए किस न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रंजन गोगोई, ऑप्शन बी एल नागेश्वर राव, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह, ऑप्शन डी पीवी सावंत। तो आंसर है बी एल नागेश्वर राव। पांचवा क्वेश्चन है, किन दो देशों के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और जापान, ऑप्शन सी भारत और रूस, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो आंसर है ए भारत और अमेरिका। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है राष्ट्रीय पर्यावरण मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रदूषण मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपदा मिशन। तो आंसर है बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आंसर है सी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हेमकोश शब्दकोश किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है बोडो, ऑप्शन बी संताली, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी असमिया। तो आंसर है डी असमिया। अब इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण 1911 में हेमचंद्र बरुआ द्वारा किया गया था। इसका ब्रेल संस्करण पीएम मोदी को भेंट किया गया है। ब्रेल संस्करण वह है जिसे नेत्रहीन व्यक्ति पढ़ सके। इस संस्करण की शुरुआत जगदीश मुखी द्वारा की गई है, जो असम के राज्यपाल हैं वर्तमान में। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी? ऑप्शन है एनटीपीसी, ऑप्शन बी बीएचईएल, ऑप्शन सी ओएनजीसी, ऑप्शन डी आरईसी। तो आंसर है डी आरईसी। अब इससे जो कुछ अन्य तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बिजली का वित्त पोषण और विकास करना है। इस कंपनी का आदर्श वाक्य, जिसे बोलते हैं स्लोगन, असीमित ऊर्जा और अनंत संभावनाएं हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विश्व भर में बढ़ती भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक कार्रवाई करना, ऑप्शन बी कुपोषण का शिकार हो रहे बच्चों की मात्रा में कमी लाना, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। तो आंसर है ए विश्व भर में बढ़ती भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक कार्रवाई करना। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं, वो भी हम देख लेते हैं। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो हैं वो कसाबा कोरोसिक हैं। इस बैठक की थीम थी अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। यूएन की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 193 है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पीएम केयर्स फंड के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में मदद प्रदान करना है। ऑप्शन बी है, इस फंड के द्वारा प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन सी है, इस फंड के नए ट्रस्टी करिया मुंडा, रतन टाटा और केटी थॉमस को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो आंसर है ई, उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन है, किस दिन विश्व राइनो, जिसे गेंडा बोला जाता है, दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 24 सितंबर। तो आंसर है बी 22 सितंबर। अब इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। इस दिवस की घोषणा सबसे पहले 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी, जिसके बाद 2011 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका में रहने वाले 5 गेंडों की प्रजातियों के खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। इस वर्ष इसकी थीम 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर थी। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NCGG, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना 24 फरवरी 2014 को हुई थी, जिसका कार्यालय नई दिल्ली और शाखा कार्यालय मंसूरी में है। ऑप्शन बी, यह भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के देखरेख में नोडल एजेंसी है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी, ए और बी दोनों। वर्तमान में इसके महानिदेशक भरत लाल हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में आने वाले वर्ष 2023 में ब्रिक्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो आंसर है डी दक्षिण अफ्रीका। अब इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, जिसका मुख्यालय चीन के शहर संगई में है। 2010 से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 को जब दक्षिण अफ्रीका को इसका सदस्य बनाया गया तो इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। इसके सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। 2023 में इसकी 15वीं बैठक होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थान जुटाना है। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पुल का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आंसर है डी हिमाचल प्रदेश। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। इस पुल का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में NHAI बोला जाता है, के द्वारा किया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला राष्ट्रीय मार्ग के आखिरी कोने में केथाली घाट और शिमला के बीच बनेगा, जिसकी ऊंचाई 280 मीटर होगी, जिसका नाम एक्स्ट्रा डोज ब्रिज होगा। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो आंसर है सी तमिलनाडु। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। इस रिजर्व को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य समुद्री जीवों के रहने के क्षेत्र को विकसित कर उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। यह रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है? ऑप्शन ए केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है ए केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। इस तैरती फोटो प्रदर्शनी का आयोजन मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील पर डॉक्टर RK रंजन सिंह द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर के युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर
किए हैं। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी रक्षा मंत्रालय। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। इसका उद्देश्य देश भर में 70 लाख रक्षा पेंशन भोगियों को कवर करने के लिए इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर जिसे एनसीसी बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्रेडिट कोर ने यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के साथ किस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन ए प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो आंसर है ए प्लास्टिक प्रदूषण। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किस कंपनी को ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट दिया गया है। ऑप्शन ए अदानी पोर्ट्स, ऑप्शन बी रिलायंस पोर्ट, ऑप्शन सी रतन टाटा पोर्ट्स, ऑप्शन डी हिंदुस्तान इलेक्ट्रोडायनेमिक पोर्ट्स। तो आंसर है ए अडानी पोर्ट्स। अब इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ताजपुर में नया समुद्री बंदरगाह विकसित कराने के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।